आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। निखत मुझे कभी धोखा नहीं देगी और इमरान भी कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेंगे अम्मी। पर नज़मा प्लीज अम्मी, एक और लफ्ज मत बोलिएगा। आप मेरी सास है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, भले हमें आपकी बातें पसंद आए ना आए। हम आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे क्योंकि आप हमसे उम्र में, रिश्ते में और तजुर्बे में बड़ी हैं अम्मी। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप तहजीब में बड़ी बनिए अम्मी। इस तरह सरेआम सबके सामने अपनी बहू को बेइज्जत करना कहाँ की तमीज है? और रही बात इमरान की, तो उन्होंने और मैंने ये समझ लिया है कि एक दूसरे पर यकीन होना कितना जरूरी है। अम्मी, निखत अब आपकी बहू ही नहीं, बेटी भी है। इसे अपने घर का, अपनी फैमिली का हिस्सा बनने का मौका तो दीजिए। अम्मी, निखत खामोश रहती है, पलटकर जवाब नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर जुल्म करती रहेंगी। क्या मैं इस पर जुल्म करती हूँ? अम्मी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये आप भी जानती हैं और मैं भी कि आप निखत के साथ क्या क्या करती हैं। अम्मी, निखत अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती तो क्या हुआ? उसकी बहन तो है। मैं हर कदम पर निखत के साथ खड़ी रहूंगी, ये याद रखिएगा अम्मी। और अम्मी, ये मत भूलिएगा कि हम दोनों असद अहमद खान की बहनें हैं। और भाईजान ने आपसे यही कहा था ना कि इस घर में उनकी 2 बहनें हैं। याद कर लीजिएगा अम्मी कि अगर वो याद दिलाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी निखत और फरहान भाईजान का निकाह अभी अभी हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बजाय इन दोनों की मदद करने की, आप ऐसी बातें कर रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। और इसका सबूत है कि इतनी सारी बातों के बारे में आपने इतना शोर मचाया, लेकिन फिर भी फरहान भाईजान ने निखत से एक सवाल नहीं पूछा, इस पर शक नहीं किया। अम्मी, अगर आपको यकीन नहीं आता तो फरहान भाईजान से पूछ लीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, हुजूर तो नाराज हो गए। बताया ना, किसी और के बुलाने से आई हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ मिल जाओगे। पता चल गया ना? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझी? क्यों? ओह, क्योंकि आप यहाँ अपनी बेगम के साथ आए हैं। मुझे नहीं मिलवाएंगे उनसे? अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? तुम तो उस पर उल्टा इल्जाम भी लगा सकते हो ना। आखिर वो भी तो आपके छोटे भाई पर डोरे। Shut up। और ध्यान में रखो, निखत ने ऐसा कुछ नहीं किया है, समझी तुम? मिलवाइए ना,
आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी सुहागरात वाले दिन उनके शौहर किसकी बाहों में थे। अब इतना बड़ा सच मुझसे तो उनसे छुपाया नहीं जाएगा। ये बकवास करना बंद करो और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। देखो, तुम जिसके साथ आई हो यहाँ पर, मैं तुम्हें उस क्लाइंट से दुगना पैसा दूंगा, लेकिन पैसे लेके तुम यहाँ से रवाना हो जाओगी, समझी तुम? पैसे 3 गुना ज्यादा लूंगी, और वो भी कैश में। ठीक है, मैं एटीएम से पैसे निकाल कर तुम्हें होटल की लॉबी में मिलता हूँ। तुम बस यहाँ से निकलने की तैयारी करो। अपनी बाकी की जिंदगी दिलशाद के साथ जीना चाहता हूं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे अब्बू के साथ रहूंगी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ मिस्टर खान, और प्लीज मेरी बात आराम से सुनिएगा। मिस्टर खान, आपको ऐसा लग रहा है कि पुप्पी जो कुछ भी कर रही है वो ऐसा नहीं करना चाहती, उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। सारुकी, मैं चाहता हूं कि आप इसमें अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। अपने आप को इसमें इन्वॉल्व ना करूं मतलब? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं? और बाय द वे, मैं इस बात में ऑलरेडी इन्वॉल्व हूं, क्योंकि वो आपकी अम्मी होंगी, लेकिन मेरे लिए अम्मी से बढ़कर है। और मैं पुप्पी को कुछ भी हो जाए इस हाल में नहीं देखना चाहती। किस हाल में मिस सारुकी? आपको क्या लगता है वो यहाँ खुश नहीं? वो वहां उनके साथ जाकर रह के वहां खुश रहेंगी? आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं मिस्टर खान। आपको पता है, आज तक पुप्पी 2 हिस्सों में बंटकर रही है। उनका एक हिस्सा हमेशा आपके और नजमा के पास रहा है, और दूसरा हिस्सा अपने शौहर के पास। और आज जब इतने सालों के बाद वो मुकम्मल होना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मिस्टर खान। आप चाहे माने चाहे ना माने, वो आज भी अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती। मिस्टर खान, ये बात आपसे और मुझसे बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता कि अपनी मोहब्बत से जुदा रहना कितना मुश्किल है।